क्या आपने कभी सोचा है कि मौत के बाद क्या होता है? सांस थमने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है या महसूस होता है सब कुछ जो आसपास घटित हो रहा हो? साथ ही सवाल तो यह भी है, क्या कोई सच में अपनी आत्मा को शरीर से बाहर जाते हुए देख सकता है? और क्या आत्मा किसी दूसरी दुनिया में जाती है और फिर वापस लौट सकती है? यकीन मानिए, आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना बताने जा रहे हैं जिसने मेडिकल साइंस एंड साइंटिस्ट्स को भी हैरान कर दिया था। पता है क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मौत के बाद की उस दुनिया को एक महिला ने खुद अपनी आंखों से जो देखा था। जी हाँ, ये कहानी है पाम रेनॉल्ड्स की, जिन्होंने अपनी ब्रेन सर्जरी के दौरान मौत के बाद की सिचुएशन का एक्सपीरियंस किया था। यही नहीं, उनका तो यहाँ तक कहना था कि उन्होंने खुद को ऑपरेशन टेबल पर डेड पड़ा देखा था और तभी उन्होंने डॉक्टर्स की बातचीत सुनी। यहाँ तक कि उन्होंने देखा कि डॉक्टर उनकी स्कल यानी कि खोपड़ी को ओपन कर रहे हैं। मगर सवाल यह है कि क्या यह केवल दिमाग का भ्रम था या सच में मौत के बाद की दुनिया का एक प्रमाण? यकीन मानिए, पूरी कहानी जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बट यह जानने के लिए आपको यह वीडियो एंड तक देखना होगा, क्योंकि यह कहानी आपके सोचने का नजरिया बदल देगी। तो चलिए डिटेल में जानते हैं कैसे पाम ने मौत के बाद की दुनिया देखी और उसके साथ क्यों हुआ। वह जानने से पहले बात करते हैं पाम की कि आखिर ये थी कौन और इसके साथ ही ये क्यों हुआ। पाम रेनॉल्ड्स की बात की जाए तो ये अमेरिका के एटलांटा जॉर्जिया में रहने वाली एक लेडी थी जो पेशे से एक गायिका और गीतकार थी। उनका जीवन पूरी तरह से सामान्य था। यह अपनी जिंदगी में काफी खुश थी क्योंकि उनके पास सब कुछ था, फिर चाहे वो पैसा हो या शोहरत। मगर फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। दरअसल यह बात 1991 की है, जब उनकी जिंदगी में एक भूचाल आ गया था, क्योंकि उन्हें बोलने में परेशानी होने लगी। और एक म्यूजिशियन के लिए उसकी आवाज क्या मायने रखती है, इसका अंदाजा तो आप लगा ही सकते हो। लेकिन बोलने में परेशानी ही नहीं, बल्कि उनके शरीर का एक हिस्सा सुन्न पड़ने लगा था। वे थोड़ी थोड़ी देर में चक्कर खाकर गिरने लगी थी। यही नहीं, उन्हें तो चलने और सोचने में भी दिक्कत होने लगी थी। जल्दी वे डॉक्टर के पास पहुंची। जब उन्होंने अपनी समस्या डॉक्टर को बताई तो डॉक्टरों ने उनका एमआरआई स्कैन किया। एमआरआई स्कैन करने से एक चौंकाने वाली बात सामने आई, क्योंकि उन्हें ब्रेन में एक बड़ा एन्यूरिज्म हो गया था। एन्यूरिज्म की बात की जाए तो यह एक खतरनाक बीमारी होती है जिसमें दिमाग की कुछ नसें फूल जाती हैं और ये इतनी ज्यादा फूलती हैं कि किसी भी समय फट सकती हैं। अगर एन्यूरिज्म फट जाए तो इंसान को कोई ताकत नहीं बचा सकती, उसकी तुरंत मौत हो जाती है। यह काफी पुरानी बात थी, मगर ऐसा नहीं था कि उस वक्त इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था, लेकिन इसके लिए केवल ब्रेन सर्जरी ही की जा सकती थी। डॉक्टरों ने पाम को तुरंत ही ब्रेन सर्जरी करने की सलाह दी, लेकिन यह ऑपरेशन बेहद खतरनाक था। साथ ही इसमें पाम के बचने की संभावना बहुत कम थी, क्योंकि इस तरह के ऑपरेशन में मरीज को टेक्निकली मारना पड़ता था। पाम भी यह जानती थी, लेकिन अगर ऑपरेशन नहीं किया गया तो बचने के चांस बिल्कुल जीरो थे। इसलिए पाम तैयार हो गई। अब पाम की जान बचाने के लिए डॉक्टर ने एक डेंजरस एंड रेयर ऑपरेशन किया, जिसे स्टैंड स्टिल ऑपरेशन कहा जाता है। स्टैंड स्टिल ऑपरेशन की बात की जाए तो इसमें इंसान की बॉडी का टेम्परेचर घटाकर केवल 10 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है। उनकी सांस और दिल की धड़कनें लगभग बंद कर दी जाती हैं। ऐसा ही पाम के साथ भी किया गया। यही नहीं, उनके सिर से सारा खून निकाल दिया गया ताकि ऑपरेशन करने में आसानी हो सके। इसके बाद उनकी आंखों को टेप से ढक दिया गया ताकि वे कुछ भी ना देख सके। उनके कानों में एक स्पेशल टाइप का हेडफोन लगाया गया जिसमें केवल लिंकिंग साउंड आती रहे। जब डॉक्टर पूरी तरह से सुनिश्चित हो गए कि वे ना कुछ देख सकती हैं और न ही कुछ सुन सकती हैं, तो यह ऑपरेशन शुरू हुआ। अब पाम पूरी तरह से टेक्निकली डेड थी। उनका ब्रेन कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था, उनका दिल धड़क नहीं रहा था और बॉडी में कोई हलचल नहीं हो रही थी। अचानक से ऐसा लगा कि ऑपरेशन फेल हो गया है एंड पाम सच में मर गई हैं। लेकिन यहीं पर कुछ ऐसा हुआ जो विज्ञान के लिए एक रहस्य बन गया। दरअसल कुछ देर बाद पाम की बॉडी में फिर से हलचल हुई और इसके बाद डॉक्टर को जो सुनने को मिला उस पर कोई भी यकीन नहीं कर सकता। पाम ने दावा किया कि जैसे ही डॉक्टर ने उनकी सर्जरी शुरू की तो उनकी आत्मा शरीर से बाहर निकल गई। जी हाँ, आपने सही सुना। यही नहीं, पाम का कहना था कि उन्होंने खुद की डेड बॉडी को टेबल पर पड़ा हुआ देखा, जहां डॉक्टर उनकी बॉडी का ऑपरेशन कर रहे थे। उन्होंने देखा कि डॉक्टर उनकी खोपड़ी खोलने के लिए इलेक्ट्रिक ड्रिल का इस्तेमाल कर रहे थे
यही नहीं, उन्होंने तो डॉक्टरों और नर्सों के बीच हुई बातचीत भी सुनी और जो कुछ उन्होंने बताया डॉक्टरों ने उसे एक्सेप्ट भी किया। जबकि विज्ञान कहता है कि ऑपरेशन थिएटर में मौजूद पेशेंट कुछ भी नहीं सुन सकता, लेकिन पाम का कहना था कि मैंने सब सुना ही नहीं, अपनी आंखों से देखा भी। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं हवा में तैर रही हूँ। मेरे आसपास डॉक्टर और नर्स थे जो मेरे सिर में ड्रिल कर रहे थे। मैं उनकी पूरी बातें सुन रही थी, जबकि पाम का ब्रेन इनएक्टिव था। पाम ने यह भी बताया कि उन्होंने एक सुरंग जैसी जगह देखी जहां उनकी आत्मा खींची चली जा रही थी, ठीक वैसे ही जैसे कोई बहुत बड़ा मैग्नेट उन पर लग रहा हो। यही नहीं, पाम का कहना था कि इसी सुरंग में उनकी मुलाकात उनके अंकल से हुई। क्या? जी हाँ, आपने सही सुना। लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह थी कि उनके अंकल तो काफी पहले ही मर चुके थे। पाम का कहना था कि वे अपने अंकल को साफ साफ देख रही थी, बट तभी उनके अंकल ने कहा कि तुम्हें वापस जाना होगा। लेकिन पाम वहां से वापस नहीं आना चाहती थी, जिसकी वजह से उनके अंकल ने अचानक से उन्हें धक्का देकर वापस उनकी बॉडी में भेज दिया। इसके बाद पाम की आत्मा उनकी बॉडी में वापस लौट आई। जब पाम अपनी बॉडी में वापस लौटी तो उन्होंने कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि उन्होंने सर्जरी के दौरान इस्तेमाल हुए डिवाइसेस का सही वर्णन किया था। यही नहीं, डॉक्टरों की बातचीत को भी बिल्कुल सही बताया था, जिसे सुनकर डॉक्टर चौंक गए थे क्योंकि यह पॉसिबल नहीं था। यही नहीं, डॉक्टर रॉबर्ट स्पैटजलर का कहना था कि विज्ञान के अकॉर्डिंग तो यह संभव नहीं था, लेकिन पाम ने जो बताया वह बिल्कुल सही था। डॉक्टर रॉबर्ट की बात की जाए तो ये पाम का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर थे, मगर अब बहुत सारे सवाल खड़े हो गए थे क्योंकि पाम रेनॉल्ड्स की यह कहानी दुनिया के सबसे फेमस नियर डेथ एक्सपीरियंस में से एक बन चुकी थी, जिसने कई सवाल खड़े कर दिए थे। जिसमें सबसे पहला सवाल यह था कि क्या सच में मौत के बाद जीवन है? क्या सच में मौत के बाद इंसान की आत्मा बाहर निकल जाती है? क्या मौत के बाद भी कोई दूसरी दुनिया है, या यह सब केवल दिमाग का भ्रम है? अगर विज्ञान की बात की जाए तो विज्ञान इसे ब्रेन का एक कंफ्यूजन मानता है, लेकिन जिन लोगों ने यह एक्सपीरियंस किया है वे इसे 100% सच कहते हैं। हालांकि दुनिया में नियर डेथ एक्सपीरियंस और भी हुए हैं, ये कोई इकलौता मामला नहीं था। अगर नियर डेथ एक्सपीरियंस के कुछ फेमस केस की बात की जाए तो इसमें एक केस भारत का भी है। चलो एक बार इन्हें भी देखते हैं, जिसमें पहले बात करते हैं डॉक्टर एवन अलेक्जेंडर के केस की। डॉक्टर एवन अलेक्जेंडर की बात की जाए तो ये एक न्यूरो साइंटिस्ट थे जो कोमा में चले गए थे, बट कोमा में जाने के दौरान एक अमेजिंग एक्सपीरियंस से गुजरे। एक्चुअल में 2008 में एक सीवियर मेनिंजाइटिस इन्फेक्शन के कारण वे कोमा में चले गए, मगर इस दौरान उन्होंने एक ब्यूटीफुल हेवनली वर्ल्ड का एक्सपीरियंस किया, जहां उन्होंने एक महिला को देखा जो बहुत प्यारी थी। उसने उन्हें कहा कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, और ऐसा ही हुआ। बट बाद में जब वे कोमा से बाहर आए तो उन्होंने महसूस किया कि वह महिला उनकी डैड सिस्टर थी, जिसे उन्होंने कभी देखा भी नहीं था। तो उन्हें वो कैसे दिखी ये कोई नहीं जानता। दूसरा केस है हॉवर्ड स्टॉर्म का। हॉवर्ड की बात की जाए तो ये एक अथिस्ट प्रोफेसर थे। ये 1985 में एक गंभीर बीमारी के कारण मरने के करीब पहुंच गए थे, और तभी उन्होंने एक फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस किया जहां उन्होंने डार्कनेस एंड इविल स्पिरिट्स को देखा जो उन्हें टॉर्चर कर रही थी। लेकिन जब उन्होंने भगवान को पुकारा तो एक डिवाइन लाइट आया और उन्हें बचा लिया। इस अनुभव के बाद उन्होंने ईश्वर में आस्था रखते हुए अपना जीवन बदल दिया। ऐसा ही कुछ डॉक्टर जॉर्ज रिची के साथ भी हुआ था। डॉक्टर रिची का मामला 1943 में सामने आया, जब वे एक गंभीर बुखार के कारण कुछ मिनटों के लिए क्लिनिकली डेड हो गए थे, और तभी उन्होंने अपनी आत्मा को अपने शरीर से अलग होने और एक इनविजिबल वर्ल्ड में ट्रैवल करने का एक्सपीरियंस किया। बाद में उन्होंने कहा कि उन्होंने यीशु मसीह को देखा, जिन्होंने उन्हें वापस जीवन में लौटने का आदेश दिया था। अगला केस तो इंडिया का ही है। ये है अनीता मूरजानी का केस। अनीता को टर्मिनल कैंसर था और 2006 में वे कोमा में चली गई थी, बट जब वे कोमा से बाहर आई तो चौंकाने वाला खुलासा किया। उनके अनुसार उन्होंने एक डिवाइन वर्ल्ड देखी और अपने डैड फादर से मुलाकात की। यही नहीं, जब वे कोमा से वापस आई तो उनका कैंसर चमत्कारिक ढंग से ठीक हो गया। ये क्यों और कैसे हुआ, आज भी एक ऐसा सवाल बना हुआ है जिसे डॉक्टर भी नहीं समझ पाए। ये सभी केस ये दर्शाते हैं कि मौत के करीब जाने के दौरान लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, जिन्हें साइंस पूरी तरह से समझाने में असमर्थ है। वैसे आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या मौत के बाद जीवन पॉसिबल है, या यह केवल दिमाग का भ्रम है?
अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।